तार जो है बाबरी मस्जिद से जुटा है। एजेंडा है क्या? यहाँ देखिए, कोई ऐसा चीज का नेव होता है तो नेव जो है वो बाबरी मस्जिद का नेव है और उसी का तार जहाँ तहाँ छितला रहा है। अगर मुसलमान को बेइज्जत करने से भी अगर विकास होता है तो तुम बेइज्जत करो। हम लोग पाकिस्तान का भी मुसलमान गैबे नहीं किया है। मुसलमान तो सब ही रह गया है। जितने फारसी थे वो गया है। जितना बड़ा बड़ा इमारत है जैसे ताजमहल, कुतुब मीनार, क्या और लाल किला, क्या सबको ध्वस्त कर दीजिए। हम लोग को कहाँ निकालोगे? हम लोग तो मरने के बाद भी जमीन में रहते हैं। लड़ो मत, खुला खुली आओ, अब बता दो कि मेरा इतना मस्जिद है, इतना मेरा मंदिर है। मोदी जी को जरा टाइट होना पड़ेगा, काहे कि उनको भी देश विदेश के लोग देख रहे हैं। राजा जो होता है वो सोचता है मेरे राज में कोई ऐसा गलत सलत काम नहीं हो। नाम बदल देने से अगर देश का विकास होता है तो हम आपके साथ हैं। हम लोग के रसूल अल्लाह ने कहा जैसे अपने माँ, अपने बाप, जैसे अपने औलाद से मोहब्बत करते हो उससे बढ़ करके देश से मोहब्बत रखना है। वंदे मातरम तो राष्ट्रीय गाना है, सबको गाना चाहिए। ज्ञानवापी मस्जिद और उसको लेकर सवाल और बवाल, सबका अपना अपना तर्क, और साथ में एक पिटीशन के मुसलमानों का अंदर आना बैन कर दिया जाए। सब्जी बाग में पहुंचे हम, मुसलमान भाइयों से पूछेंगे। ये पिटीशन डाल दिया जा रहा है। कोई भी पटिशन हो, जहाँ जो मामला है कोर्ट का मामला है वो होता रहेगा। हम कह रहे हैं कि मेरे प्रधानमंत्री जी जो हैं वो जरा टाइट हो जाए ये सब मामला पर। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई टिप्पणी किया तो उस पर सब पार्टियों ने, भाजपा निकाल भी दिया उसको। ऐसने ऐसने जो बयानबाजी ज्यादा करें किसी के धर्म स्थल पर, तो मैं नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करना चाहते हैं कि ऐसे ऐसे व्यक्ति को जेल भेजना चाहिए। कहीं कभी कोई बोलता है देश से निकल जाइए, कोई बोलता है मस्जिद नहीं जाइए। हम लोग को कहाँ निकालोगे? हम लोग तो मरने के बाद भी जमीन में रहते हैं और जमीन के अंदर में भी वफादारी का नमूना है। हम लोग अंदर में भी चौकीदारी करते हैं, जिंदा है तब भी चौकीदारी करते हैं। हम लोग जिंदा है तब भी चौकीदारी है, अब मरने के बाद जमीन में जाते हैं तो जमीन का भी चौकीदारी करते हैं। हम लोग को कहाँ से निकालोगे भाई? और लड़ो मत, खुला खुली आओ, अब बता दो कि मेरा इतना मस्जिद है, इतना मेरा मंदिर है। बाबर की जहाँ बात करते हैं कि बाबर ने ये बनाया, अगर आप लोग को लगता है कि बाबर ने इतना चीज बनाया है तो जितना बड़ा बड़ा इमारत है जैसे ताजमहल, कुतुब मीनार, क्या और लाल किला, क्या सबको ध्वस्त कर दीजिए। अगर उसको ध्वस्त कर देने से अगर भारत का विकास और नौकरी और महंगाई पर अगर इसको लगता है कि इसमें हमको कामयाबी मिल जाएगा तो सबको तोड़ दीजिए। हम लोग के प्रति मत जाइए। हम लोग कहीं पर भी गमछा बिछाएंगे और अल्लाह को याद कर लेंगे। हम लोग दिल वाले हैं, अल्लाह को दिल में रखते हैं, हृदय में रखते हैं। हम लोग इधर उधर भटकने वाले नहीं है। खुल करके बोल दीजिए कि बाबर ने इतना मंदिर तोड़वाया है, इतना मस्जिद है। आइए, आकर करके बिहार का गांधी मैदान में आप आकर के बैठिए और जितने बड़े बड़े योद्धा हैं सब चले आए, एक मरते फरियाद करे। मुसलमान और हिंदू भाई, सिख, ईसाई सब रहे, फैसला वही हो जाएगा। एक मरते लेना है ले लीजिए। आदमी नौकरी मांगता है तो सीलिंग पैदा हो जाता है, आदमी महंगाई बोलता है तो सीलिंग पैदा हो जाता है। तो अब ये सबको मामला को खत्म कीजिए। जो बड़ा बड़ा इमारत है सबको तोड़ के धड़ा, अगर महल भी तोड़ दीजिए, सबको तोड़ दीजिए। अगर आपको लगता है बाबर से इतना नफरत लगता है और तो आप ये सब, महल तो शाहजहां ने बनाया था। शाहजहां ने बनाया था, हमने इससे पहले ने बोला आपको कि राम जी ने सीता के याद में बनाया। अरे भैया, मेरे उल्टा सीधा सब कर रहे हैं तो उल्टा सीधा में हम भी हैं।
क्या करें अब हम लोग। अरे तो आपको कोई मस्जिद में नहीं घुसने देगा, कोई बोलेगा पाकिस्तान चले जाओ तो चले जाइएगा। हम लोग पाकिस्तान कभी मुसलमान गैबे नहीं किया है। हाँ, मुसलमान तो सब ही रह गया है। हाँ। जितने फारसी थे हाँ। वो गया है, मलदार वाला आदमी गया है, हाँ। गरीब जैसे गांधी जी हमारे गरीब हाँ। व्यक्ति थे, वैसे ही गरीब मुसलमान भी ही रह गया है। और जो मलदार था भाग गया है। और वो भी लगता है मुसलमान था कि नहीं था, हमको तो यही लगता है कि फारसी था, सब फारसी भाग गया होगा। ज्ञानवापी मस्जिद पे बवाल का है, शिवलिंग का है अचानक से। वो मोदी जी को हम लोग भारत बिहार से हम लोग आवेदन करते हैं कि इस पर मोदी जी कड़ा स्टेप लीजिए कि जो आपके राज्य में जो देश विदेश का लोग देखता होगा तो ये नहीं बोले कि वहाँ भारत का प्रधानमंत्री सही फैसला नहीं कर रहा है। हम लोग का राजा है प्रधानमंत्री मोदी जी, वो चाह लेंगे सारा व्यवस्था लाइन। मोदी जी नहीं चाह रहे क्या? देखिए, कहने का मतलब है कि मोदी जी को जरा टाइट होना पड़ेगा। काहे कि उनको भी देश विदेश के लोग देख रहे हैं। राजा जो होता है वो सोचता है मेरे राज में कोई ऐसा गलत सलत काम नहीं हो। हम इसी पर हम कहते हैं कि हमें है उनसे वफा की उम्मीद। जो नहीं जानते वफा क्या है, मैं भी मुंह में जुबान रखता हूँ। काश पूछो मुद्दा क्या है, मुद्दा यही है कि मोदी जी ये जितने तरह तरह के अफवाह उड़ाते हैं उस पर आप ध्यान दे दीजिए। अच्छा, ये ताज अभी ज्ञानवापी मस्जिद, फिर ताजमहल को तेजो महल कह रहे, क्या है, क्या फंडा है ये? नाम बदल देने से बहुत आपको मालूम होना चाहिए। मुगल सराय का नाम चेंज हो गया, बनारस का नाम चेंज हो गया, इलाहाबाद का नाम चेंज हो गया। अगर नाम बदल देने से अगर देश का विकास होता है तो हम आपके साथ हैं। आपके साथ है तो विकास हो रहा है नाम बदलने से? अगर हो जाता है, नौकरी मिल जाता है और महंगाई पर रोक लग जाता है, अगर वो सब नाम ज्ञानवापी मस्जिद भी देने को मुसलमान तैयार है। देखिए, वो तो अभी कोर्ट का मामला है, वो तो कोर्ट से निर्णय हो जाएगा। हमको तो एक चीज का जवाब नहीं कोई दे रहा है कि राम पहले पैदा होए कि आडवाणी जी पहले पैदा हो। पुराना बात देखिए, वहीं से तार चल रहा है। ये सब बाबरी मस्जिद से तार जुटा हुआ है। सब तार जो है बाबरी मस्जिद से जुटा है। एजेंडा है क्या? यहाँ देखिए, कोई ऐसा चीज का नेव होता है तो नेव जो है वो बाबरी मस्जिद का नेव है और उसी का तार जहाँ तहाँ छितला रहा है। एक बीजेपी के विधायक हैं बुचौल, ठीक है, वो कहते हैं कि मुसलमान को दोयम दर्जे का नागरिक कर देना चाहिए, वोट देने का अधिकार लेना चाहिए। अरे वो क्या अधिकार लेंगे? अरे हम लोग तो किसी को ही वोट देते हैं तो रामे को देते हैं। अब कोई रावण बन के काम करे तो हम लोग क्या कर सकते हैं? कोई नेता कहता है कि जो नहीं बोलेगा, जो वंदे मातरम नहीं करेगा, उसको पाकिस्तान भेज दीजिए। वंदे मातरम तो राष्ट्रीय गाना है, सबको गाना चाहिए। ऐसा थोड़ी है। जो हमको तो लगता है कि जो बोल रहे हैं उनको सही से लगता है गाना न है, उनको राष्ट्रीय गीत नहीं मालूम होगा, है ना? हाँ, मुसलमान को सबको मालूम है। चलिए, तो मतलब यही रहिएगा। हम लोग जिंदा है तब भी देश का सेवा करेंगे, मर भी जाएंगे तो जमीन का सेवा करेंगे। काहे कि हम लोग मरने के बाद जमीने में जाते हैं। अब तो जहाँ जहाँ आप लोग को वफादारी साबित करना है। हम लोग साबित, देश के लिए मोहब्बत है कि हम लोग के रसूल अल्लाह ने कहा जैसे अपने माँ अपने बाप जैसे अपने औलाद से मोहब्बत करते हो उससे बढ़ करके देश से मोहब्बत रखना है। हम लोग देशवासी हैं, हम लोग देश का मोहब्बत अच्छे से जानते हैं। ये लोग कुछ लोग हो गए हैं कि मुसलमान को जलील करो और पद लो। ये सब जो भी है पद लेने वाले हैं। देखिए, कोई अजान पर बोला तो भी सोच रहे थे राज ठाकरे कि हम सीएम हो जाएंगे। तो अब ये सब मुसलमान को गाली दो, मुसलमान को अब सब बोलो और राज करो। अगर मुसलमान को बेइज्जत करने से भी
अगर विकास होता है तो तुम बेइज्जत करो, मगर विकास, नौकरी, महंगाई पर लगाम जरूर दो। चलिए, ज्ञानवापी से लेकर सभी मुद्दे पे बोले भाई, अगर हमें बेइज्जत करने से, हमारी बिल्डिंग तोड़ने से होता है तो कर दो, मगर देश का विकास होना चाहिए। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।